डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में ही भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया है। भारतीय संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में बयान दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच में जो भी युद्ध विराम हुआ, उसके समझौते में किसी भी तीसरे देश की या किसी तीसरी पार्टी का कोई भी योगदान नहीं था। जबकि डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ये बात कहते आ रहे थे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ा परमाणु युद्ध होने से रुकवाया। अब जब भारत के प्रधानमंत्री ने इस बात को संसद भवन में सिरे से नकार दिया, तो उससे डोनाल्ड ट्रंप का ईगो हर्ट हुआ और उन्होंने तुरंत ही भारत के ऊपर 25% का टैरिफ थोप दिया। अब इस टैरिफ को लगाने से सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि भारत का जो व्यापार घाटा है वह अमेरिका के साथ और बढ़ जाएगा। दूसरा कि उन्होंने भारत की 6 कंपनियों पे भी सैंक्शन लगाया जो कि किसी न किसी प्रकार रशिया के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व थी। ये सब चीज़ें करने के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक और काम किया जो कि किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी मानी जा सकती है। उसने भारत को एक डेड इकोनॉमी करार दिया, मतलब एक एकदम मृत्यु प्राय इकोनॉमी है जिसका कोई भविष्य नहीं है। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप जो है पूरी तरीके से बस ये चाहते हैं कि विश्व का हर देश जो भी करे वह अमेरिका के हिसाब से करे, अमेरिका के बिजनेस इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए करे, ना कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखे। डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत ही अमेरिका में पॉपुलर नारा है मागा, मेक्स अमेरिका ग्रेट अगेन। उन्होंने इस पंच लाइन का इस्तेमाल अपने चुनावी अभियान के दौरान भी काफ़ी किया था और इससे जो उनकी वहाँ के देश की जनता है वो काफ़ी इम्प्रेस भी, अट्रैक्ट भी, जिसकी वजह से वो एक बार पुनः से अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। बट अमेरिका का ये जो मागा नारा है वह किस संदर्भ में बाकी देशों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका हर जगह करंट सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ अपने हितों को ध्यान में रखते हुए बाकी देशों को कहीं ना कहीं वो डोमिनेट करने का प्रयास कर रहा है। पहले भी यह काम अमेरिका शुरू से करता आ रहा है, बट आज के दौर में यह बहुत ही खुले तौर पे वो कर रहा है। पहले वो कहीं ना कहीं पैसिवली ये सारे कार्य करता था, आजकल एक्टिवली वो करते हुए नज़र आ रहा है। और जब उसने भारत को एक डेड इकोनॉमी करार दिया, तो भारत के जो अपोजिशन के लीडर हैं श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप की बातों का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि यह बात तो हम लोग काफ़ी समय से कहते आ रहे हैं कि भारत की जो इस समय वर्तमान सत्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही सरकार है, उसके अलावा हर कोई यह मानता है कि भारत का इकोनॉमिक भविष्य बहुत ही ज़्यादा अंधकारमय है और भारत अपने आप में एक डेड इकोनॉमी है। अब जबकि एक विदेशी हमारे लिए ऐसी बातें कर रहा है, उस समय जबकि पूरे देश को एकजुट होकर उनका पुरजोर विरोध करना चाहिए, उस समय एक राष्ट्रीय नेता का इस तरह का बयान देना बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो सारी बातें कही, उससे काफ़ी लोगों को लगता होगा कि क्या सचमुच भारत की इकनॉमी काफ़ी ज़्यादा इस समय प्रॉब्लम में चल रही है या एकदम डेड इकनॉमी की तरह जैसे कि कई अफ्रीकन कंट्रीज़ की है। तो उनको इस बात की ज़रूर जानकारी होनी चाहिए कि खुद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक ने यह बात अपने डेटा में कही है
और साथ ही साथ एक मैं ये अपील करना चाहूँगा देश के युवाओं से, उद्योगपतियों से, और जो भी मतलब कि जिसको थोड़ी बहुत भी इकोनॉमी की समझ है, कि वह इस समय अधिक से अधिक देश की सरकार के साथ अपना समर्थन दिखाए, एकजुट रहे, और अमेरिका जैसे देश या अमेरिका जैसे 10 देश में मिल के तब तक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक कि हमारी देश की जनता अपने सरकार के साथ खड़ी है। क्योंकि हमारी जो इकनॉमी है वो बहुत कुछ हमारी इंटरनल, हमारी जो एक्सपेंसेस है, जो हमारे मतलब का जो बाज़ार है हमारा, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि अमेरिका क्या टैरिफ, हाँ थोड़ा बहुत उससे असर ज़रूर पड़ेगा, बट ऑब्वियस सी बात है, बट उससे इतना बड़ा भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है कि हमें डरने की आवश्यकता है, घबराने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।